मेरे वीडियोस को YouTube पे सर्च करने के लिए आपको अपने सर्च बटन पे लिखना होगा ये कीवर्ड्स IIT NEET SLK सर्च, और आपके सामने जो रिजल्ट आएगा मेरे प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। आपको इसे टैप करना है और जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले दिखेगी और ओल्ड वीडियो सबसे नीचे। आपको उसे टैप करना है और इट्स बूम, यू गोना सी माय वीडियोस। तो अब हम बात करें, सपोज कोई वेक्टर है मेरा, लेट्स से एक पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है यहां तक, और कोई पर्टिकुलर एंगल पे है, इट इज योर थीटा। यूनिट वेक्टर जो होती है वो बताती है डायरेक्शन। ओके, तो अगर हम सर्कुलर में हैं या फिर ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर तुम्हारी इधर भी चेंज हो सकती है फॉर सम डिफरेंट थीटा डैश, दिस इज योर आर वेक्टर। तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ए वेक्टर, और अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो हम ये कहेंगे कि ये डायरेक्शन में बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ए हैट। और ये हम कहेंगे ए वेक्टर है तो ए हैट क्या होगी, इसकी इंक्रीजिंग डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आप इसके अलोंग द मूव करोगे, मीन्स इधर ही मूव करोगे, सो दिस इज नथिंग बट आर हैट, कि इस डायरेक्शन में ये वेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब हम ये वेक्टर है, इस वेक्टर को घुमा कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज मेकिंग एन एंगल सम थीटा, इधर से मूव कर रहा है। तो मैं इस वेक्टर को क्या करूंगा, तो इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा, मीन्स इसको पकड़ा मैंने, हैंडल को पकड़ा और इधर घुमा दिया, दैट इज योर थीटा हैट। तो ये थीटा है, इधर घुमाओगे तो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। थीटा को मैंने इंक्रीज किया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है थीटा, थीटा इस डायरेक्शन में, दैट इज योर थीटा। और एक बात और, जैसे कि मेरा एक्स हैट डॉट वाई हैट, इट इज योर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, ये बोल रहा है कि x और y क्या परपेंडिकुलर है। सिमिलरली r डैश डॉट थीटा डैश इज इक्वल टू जीरो, मीन्स r डैश इज परपेंडिकुलर ओवर थीटा हैट। ये जो दोनों यूनिट वेक्टर हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ओके, लेट्स मूव टू आवर जॉब। तो ये मेरे हो गए एक्स वाई, दिस इज योर आर वेक्टर थीटा। तो अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है तो यहां मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू सम कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन इन एक्स हैट, सम कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन इन वाई हैट। सो आर एक्स इज योर, मे बी यहां से यहां तक इसको मैग्नीट्यूड है, मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, आर एक्स इज योर नथिंग बट आर कॉस थीटा, जैसे कि मैंने पिछले में अभी डिफाइन करके रखा था। और सिमिलरली आर वाई इज, मेरी मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, आर साइन थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं आर वेक्टर इज नथिंग बट आर कॉस थीटा इन एक्स हेड डायरेक्शन प्लस आर साइन थीटा इन वाई हेड डायरेक्शन। ये मेरी पोजीशन वेक्टर आ गई इन टर्म्स ऑफ आर कॉस थीटा, जो अलोंग है एक्स हेड के, आर साइन थीटा अलोंग है वाई हेड के। ओके, तो आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इज नथिंग बट सम मैग्नीट्यूड ए और इसका डायरेक्शन है, तो अगर मैं इसको ए वेक्टर बाई ए किया तो ये क्या बनेगा, सिर्फ ए हेड बनेगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डी ए वेक्टर बाई डी ए इज नथिंग बट ए हेड। दोनों वे से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ए हेड का। सिमिलरली अगर मैंने यहां डिफाइन किया आर वेक्टर बाई आर is nothing but r hat, unit direction, unit vector of this r vector. Similarly, I can also say that this r vector by dr same to same cos theta, देखो ये जो r और थीटा है वो दोनों इंडिपेंडेंट है, r और थीटा से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो r अपने आप वेरी करेगा r से, थीटा अपने आप वेरी करेगा थीटा से। तो cos थीटा x हैट प्लस sin थीटा y हैट। तो ये सेम डेफिनेशन है, आर वेक्टर बाय आर, मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो, मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। या सिमिलरली हम कर सकते हैं डी आर वेक्टर बाय डी आर इज नथिंग बट कॉस थीटा एक्स हैट प्लस साइन थीटा वाई हैट। दिस इज कंप्लीटली इन दिस डायरेक्शन। अब हमने बात करना है थीटा हैट की, क्योंकि बिकॉज थीटा हैट ये जो वेक्टर है ये इधर जा सकता है। तो मैं क्या कर दिया, बिकॉज दिस इज योर आर कैप है, तो इस आर कैप को मैं क्या कर दिया, चेंज कर दिया विद रेस्पेक्ट टू थीटा। दिस विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा एक्स हैट प्लस कॉस थीटा वाई हैट। दिस इज नथिंग बट योर थीटा हैट। और आप अभी देख लो कि आर हैट डॉट थीटा हैट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, बिकॉज माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्स हैट इंटू एक्स हैट इज वन, डॉट प्रोडक्ट है बिकॉज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
वाई हैट इंटू वाई हैट बिकॉज 1, तो ये दोनों माइनस और पॉजिटिव साइन में है तो इट इज इक्वल टू 0। तो ये बता रहा है कि मेरा आर हैट एंड थीटा हैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट्स योर होमवर्क। अब बात करते हैं हम, जब हमारे पास ये चीजें आ गई, ये दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। जब ये मेरे पास आ गया, आर वेक्टर यहां आ गया, अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें पता है वेलोसिटी किस तरह से डिफाइन होता है। वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज योर वेलोसिटी। तो इसे हम डिफाइन करेंगे कैसे, ये आर वेक्टर हमने यहां से लिया, इसको लिया, तो लेट्स से अभी मेरा जो आर है, रेडियस है, वो चेंज नहीं हो रहा, दैट इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी। तो थीटा मेरा चेंज हो सकता है, तो आर साइन थीटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा डी थीटा बाई डी टी। एक चीज मैं बोल देता हूं यहां अभी, अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है सपोज क्यू, और उसे मैंने लिखा डी क्यू बाई डी टी, तो मैं इसको ये करूंगा, नोट करूंगा या नोटेट करूंगा, सॉरी, डिस्प्ले करूंगा इससे क्यू डॉट से। क्यू डॉट मीन्स हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो यहां अगर मैं क्यू के बदले आर आया तो आर डॉट, थीटा आया तो थीटा डॉट। अब मैं ये चेंज करने वाला हूं, तो नोट इट डाउन प्लीज। सो दिस विल बी माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी एक्स हैट प्लस here is it r sin theta will be nothing but cos theta and theta dot, because d theta by dt again y hat. So this will come as r theta dot यहाँ है, take common, minus sin theta x hat plus cos theta y hat. अब मैं इसको क्या डिफाइन करूंगा, माइनस साइन थीटा x hat cos theta y hat, this is nothing but theta hat और थीटा डॉट थीटा हैट, ये आ गई बन की थीटा हैट। तो अब जो मेरे पास वेलोसिटी आया वो क्या आया, आर थीटा डॉट थीटा, और थीटा डॉट मतलब क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा आर ओमेगा थीटा हैट। जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो ये जो थीटा हैट का मतलब क्या हुआ कि तुम यहां हो, ये जो चीज चेंज हो रही है वो इस डायरेक्शन में चेंज, टेंजेंशियल वे में चेंज हो रही है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। यही तो रिलेशन था हमारा लीनियर वेलोसिटी का विद एंगुलर वेलोसिटी के साथ। v इज इक्वल टू आर ओमेगा थीटा हैट। देखा, तो ये किस तरह से चीजें चेंज हो रही है, मीन्स कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सम वेलोसिटी से, सो वी कैन से दैट अगर इसका कुछ वेलोसिटी है तो दिस वेलोसिटी इज चेंज ऑन, कि ये जो वेक्टर है, ये जो पोजीशन है वो किस तरह चेंज हो रहा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा है, टेंजेंशियली चेंज हो रहा है। थीटा हैट मीन्स टेंजेंशियल चेंज होना। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज था। बट अब इसको हम जनरलाइज थोड़ा कर सकते हैं, है ना। अब ये देख लिया तो अब थोड़ा जनरलाइज और भी कर सकते हैं हम, कि लेट्स से आर हैट भी चेंज हो रहा है ना, कि मे बी मेरा जो डिस्टेंस है, मे बी क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इधर भी मूव कर रहा है, जा रहा है, और ऊपर से सर्कल भी घूम रहा है, इससे कि रोलर कोस्टर में मूव कर रहे हो। रोलर कोस्टर में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट गया इधर गया और फिर यहां से आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा इधर आ गया। तो इट मीन्स कि यहां पे क्या हो रहा है कि कीप्स ऑन, हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इसे, कि भाई पहले छोटा था फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, तब मेरी क्या होगी, जो रेडियस है वो भी चेंज हो रही है। जब रेडियस चेंज होगी तो भाई सिंपल है, आर डॉट आ जाएगा सिर्फ जो भी था वो। तो हम यहां लिख सकते हैं आर डॉट मीन्स डी आर बाई डी टी कॉस थीटा एक्स हैट प्लस आर अगेन माइनस ऑफ साइन थीटा थीटा डॉट एक्स हैट प्लस आर डॉट साइन थीटा वाई हैट। अब यहां लिख सकते हैं हम प्लस आर कॉस थीटा थीटा हैट वाई हैट। तो अब देखो, आर डॉट को मैं एक जगह लेके आता हूं, तो आर डॉट कहने का मतलब आ गया कॉस थीटा एक्स हैट प्लस साइन थीटा वाई हैट, और तुम्हें पता है जो रेस्ट है वो देगा मुझे क्या, आर ओमेगा थीटा हैट। तो कॉस थीटा एक्स हैट साइन थीटा वाई हैट, कॉस थीटा एक्स हैट साइन थीटा वाई हैट गिव्स यू आर कैप। तो ये मेरे को क्या देगा, आर हैट, लेट्स से ये क्या है, आर कैप लिख देता हूं मैं, आर ओमेगा थीटा हैट। ठीक, तो तुम ये बोल सकते हो कि भाई ये लगा दो, चलो ये लगा देता हूं आर हैट। ये आगे वेलोसिटी, ये आर कैप बता रहा है कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो क्या अलोंग दिस रेडियस पे है,
ये जा रहे हो तुम अलोंग द रेडियस, और ये अलोंग रेडियस बढ़ रहा है, तुम इधर भी मूव कर रहे हो, बढ़ रहा है इधर भी मूव कर रहे हो। दैट इज कंप्लीट द वेलोसिटी। तो देखो अब वेलोसिटी में ये लीनियर टर्म आ गया, बिकॉज तुम्हें पता था कि पहले क्या था, x इज इक्वल टू तुम क्या लेते हो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये है कंप्लीट लीनियर टर्म, ये तुम्हें दे रहा है लीनियरली, बट ये तुम्हें क्या दे रहा है एंगुलरली। अब तुम एंगुलर में मूव कर रहे हो, दैट इज योर थीटा हेट। दैट इज वंडरफुल। इट्स आई कैन नॉट से दैट इट्स नॉट वंडरफुल। अब मैं लिख सकता हूं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा मेरा, एक्सीलरेशन इज dv ओवर dt। तो अब ये सब कुछ चेंज होगा इसके रेस्पेक्ट में, तो हम लिख सकते हैं यहां d बाई डी टी आर डॉट आर हैट प्लस आर ओमेगा थीटा हैट। ठीक है, तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं थीटा डॉट, लिख दो यहां, और क्या चाहिए। तो अब इसका पहले डेरिवेटिव होगा आर डबल डॉट आर हैट प्लस आर डॉट, अब इसका डेरिवेटिव होगा आर हैट का डेरिवेटिव। अगेन ये जाएगा इस पे आर डॉट थीटा हैट प्लस आर, अब इसका डबल डेरिवेटिव होगा थीटा हैट प्लस आर थीटा डॉट, ये थीटा हैट का डेरिवेटिव। अब थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी हमें। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये आर हैट का डॉट क्या होगा। तो आर हैट डिफाइन है कॉस थीटा दिस वे, तो अगर हम आर हैट का ये डॉट करेंगे तो क्या आएगा मेरा, ये आएगा मेरा माइनस साइन थीटा थीटा डॉट एक्स हैट प्लस कॉस थीटा डॉट वाई हैट। तो ये माइनस साइन थीटा डॉट का कॉमन होगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिव्स यू थीटा हैट। तो ये आएगी थीटा डॉट थीटा हैट। ठीक है, थीटा डॉट कॉमन ले लो, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिव्स यू थीटा हैट। थीटा हैट यहां आ गया थीटा डॉट। तो इससे मैं लिख सकता हूं आर डबल डॉट आर हैट प्लस आर डॉट, आर हैट को हमने लिखा थीटा डॉट और ये थीटा हैट, प्लस यहां भी ठीक है आर डॉट थीटा हैट। चलो भाई ठीक है, यहां भी ठीक है मेरा आर थीटा डबल डॉट थीटा हैट। यहां थोड़ा गड़बड़ है आर थीटा डॉट थीटा हैट, तो इसका भी मैं देख देता हूं क्या होगा थीटा डॉट, इसका मैं थीटा डॉट करता हूं। तो यहां आएगा माइनस, ये देखो साइन थीटा का होगा कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट एक्स हैट माइनस साइन थीटा होगा यहाँ, फिर थीटा डॉट वाई हैट। तो ये जो है अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूँ और थीटा डॉट ले लूँ तो बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज नथिंग बट योर आर हैट। तो ये आ गया आर हैट। तो ये कहने का मतलब क्या बोल रहा है ये आर्ट, तो ये बोल रहा है कि भाई तू ऐसे कर, तू यहाँ हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, और यहाँ आर तो आर है, ये है ही, थीटा डॉट 2 आएगा तो मीन्स थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये किसकी तरफ आ जाएगा, आर हैट की तरफ आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बिकॉज इट्स सिंपल मैथमेटिक्स और तुम इसे कर सकते हो इजिली। तो अगर हम इसके तरफ चलें, एक्सीलरेशन की तरफ चलें, तो ये मेरे पास आ जाएगा आर हैट का टर्म ले लो, तो ये मेरी बन गई आर हैट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, दिस इज योर आर हैट, प्लस ये 2 आ जाएगा 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, इट इज योर थीटा हैट। तो मेरे पास क्या आ गया, ये जो थी चीजें थी कि सपोज समथिंग कैन मूव अलोंग द रेडियस, तो अब ये मूव कर रहा है अलोंग द रेडियस, तो मेरे पास क्या आ गया कि चलो भाई ठीक है ये एक्सीलरेशन आ गया, लीनियर एक्सीलरेशन। बट ये जो एक्सीलरेशन है अगर ये अलोंग द रेडियस है, ठीक है, तो अब यहां क्या हो रहा है कि ये आर आ गया थीटा डॉट स्क्वायर, मीन्स कि अब जो ये एक्सीलरेशन हो रहा है वो क्या अंदर की तरफ लग रहा है। ये वेलोसिटी क्या हो रही है, अगर हम इधर से मूव कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ से, अगर हम मूव करेंगे एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ उसमें घूमेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी जो एक्सीलरेशन या हम पे फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इनवर्ट की तरफ लग रहा है। क्या लग रहा है फोर्स, हमेशा इनवर्ट की तरफ। ये ट्रेजेक्ट्री है, आप इधर घूमो, बाइक लेके घूमो, चले जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं अभी गिरूंगा, अभी मैं गिरूंगा। तो ये क्या लग रहा है, ये इसे इनवर्ट की तरफ लगा रहा है फोर्स। सो यू आर हियर, यू आर सिटिंग हियर, ध्यान रखना हमेशा, यू आर सिटिंग हियर, यू आर इन बाइक, accelerate, you are moving in this trajectory, you are feeling that as if I am pulling towards its center,
कि अब तो मैं गाड़ी छोड़ के गिरूंगा भाई, अब मेरे को बचा नहीं सकता, दिस सेज दिस वन, ये एक्सीलरेशन आ गया। अभी मैं थोड़ा और डीपर जाऊंगा। ये आर डॉट थीटा डॉट ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो ये सर्कुलर ये ट्रैक है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ओके, ये चेंज हो रहा है, बढ़ भी रहा है, और ये थीटा है उसकी भी चेंज होती है। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस, गलत हो रही है स्पेलिंग, Coriolis force. Yeah, I will explain it in very deeper. What do you mean by Coriolis force? So right now, just for a moment, this is it. Okay, fine. We don't need it right now. Now R theta double dot. This is nothing but this R alpha. जो टेंजेंशियल फोर्स था मेरा R into alpha in theta hat. यानी कि इस डायरेक्शन में तुम्हारा किस तरह की वेलोसिटी, ये तुम है, तो ये तुम बोलोगे कि मेरे को एक्सीलरेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो मैं इस ट्रैक पे रहूंगा, अदरवाइज मैं गिर जाऊंगा। So this velocity, this acceleration comes off because this you are accelerating, कि भाई चलो इसकी तरफ चलो, घूमो, यानी कि तुम इस लाइन में हो और तुम इसे बाइक को तुम एक्सीलरेट कर रहे हो। Now this is corresponds to this way, कि तुम अब यहाँ पे हो तो इसको इधर मूव कराओगे, यहाँ पे इधर मूव कराओगे, बट दिस वन इज पुलिंग यू टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो अगर सपोज कि मेरा कोई फिक्स्ड सर्कल है, ओके, फिक्स्ड मेरा ट्रैक है, मींस आर डॉट इज योर जीरो, कि आर डॉट में कोई चेंज नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली आर डबल डॉट विल बी अगेन जीरो। तो ये जो होगा वो होगी माई आर थीटा डॉट स्क्वायर, यानी कि आर ओमेगा स्क्वायर आर हैट, प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, बचा क्या, आर थीटा डबल डॉट थीटा हैट। तो ये भाई साहब आ गए मेरे ए आर, यानी कि रेडियल एक्सीलरेशन। तो अगर मैं यहां बैठा हुआ हूं, जैसे कि मैंने बताया बाइक में बैठा हुआ हूं, तो मैं तो एक्सीलरेट कर रहा हूं, जो मेरे को ये दे रहा है एक्सीलरेट, टेंजेंशियल की तरफ एक्सीलरेशन हो रही है, पर एक एक्सीलरेशन और हो रही है जो मेरे को ये बोल रहा है कि भाई तू तो इधर पुल कर रहा है सेंटर की तरफ। तो ए आर इज नथिंग बट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ए टी इज नथिंग बट आर अल्फा। तो ये एक्सीलरेशन जो मैंने कहा था इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी, जो मेरा दे रहा था एक्सीलरेशन। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो dv बाई डी टी है, अगर ये मेरा स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो क्या मैं सर्कुलर मोशन में मूव करूंगा? ऑब्वियसली मूव करूंगा, बट ये जो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है ना, जिसकी वजह से एडिशनल एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है, जो एक्सीलरेशन इनवर्ड की तरफ है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर तुम्हारे पास अत्यंत एक्सीलरेशन ना हो तो तुम क्या हो जाएगा, गिर जाओगे, जो मौत का कुआं में हमेशा होता है। वो क्या करते हैं, अपने बाइक को बहुत स्पीड देते हैं, बिकॉज कि वो चाहते नहीं कि ये मेरा हावी हो जाए, वो अपने आप को 80 देते रहते हैं कि भाई स्पीड बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, जितना स्पीड बढ़ाओगे वो इतनी मूव करेगा, ताकि तुम माइनस आर ओमेगा स्क्वायर की वजह से नीचे ना गिर जाओ। दिस इज कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन और कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, और दिस इज योर एटी जो हमने पहले डिफाइन किया था। तो आपकी अगर स्पीड कांस्टेंट है, इट डजंट मैटर, बिकॉज द वेलोसिटी कम्स विद दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन वी गॉट दिस फैक्टर ऑल्सो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे कि हमने यहां देखा था कि लीनियर चीज में देखा था कि भाई हमारा बहुत ही सिंपल चीज था, है ना, हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए था, ओके, एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन ए एक्स ए वाई ए जेड। बट जैसे ही हमने अपने ट्रैक को ट्रांसफॉर्म किया इन सर्कुलर में, तो ये अब एक्सीलरेशन वैसा नहीं रहा। ये एक्सीलरेशन में क्या आ गया, एक रेडियल एक्सीलरेशन आ गया ए आर, प्लस एक आ गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो अगर आप सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अगर आप सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो तो एक तरफ आपको लगेगा ए आर इस डायरेक्शन में, और एक आप जो दे रहे हो ए टी इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होंगे, जैसे मैंने बताया आर हैट और थीटा हैट आर परपेंडिकुलर। तो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, कहीं इस तरफ होगा। द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन विल बी नथिंग बट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर्ड, एंड योर ए आर इज नथिंग बट, क्या था भाई, मैं ये भूल गया, वट एवर जो भी हो, वी स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर था ये, एंड ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा था। तो ए आर इज ऑलवेज इन दिस साइड एंड ए टी विल बी एट दिस साइड।
और अब हमारे पास जब एक्सीलरेशन आ गया कि एक्सीलरेशन जब ऐसे नहीं होता है, एक्सीलरेशन कुछ और होता है, तो अब हम ये भी देखेंगे कि जैसे कि हमने ये फिगर आउट किया था x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड सो ऑन, तो क्या इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी है थीटा ओमेगा एंड अल्फा, ये सर्कुलर मोशन की जो पैरामीटर्स हैं थीटा ओमेगा एंड अल्फा, तब यहाँ क्या हो सकता है, कौन सी चीजें यहाँ हो सकती है। ये जो तुमने अभी एक्सीलरेशन में देखा ये लीनियर, और ये लीनियर एक्सीलरेशन विद दिस गाइस था, है ना, आर ओमेगा स्क्वायर है, तो ये जो हमने लिखता है वो क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन। आर ओमेगा जो है ये सर्कुलर पैरामीटर से, तो इसे हम कहेंगे सर्कुलर, और ये था लीनियर। उसमें क्या रिलेशन था वो हमने देखा, बट जैसे कि हमने डिफाइन किया अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, तो क्या होगा, फॉर दिस अल्फा कांस्टेंट, अगर मेरा एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी ओमेगा इंटीग्रल इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी, इज योर कांस्टेंट। 0 टू टी में भी ये ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज नथिंग बट अल्फा टी, एंड हेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दिस इज corresponds to v is equal to u plus at। देखो, तो अगर कोई चीज सर्कल में मूव करे तो ऐसा नहीं कि हम ये रिलेशन नहीं ला सकते हैं, तो v corresponds to ओमेगा, a corresponds to अल्फा। मैं इन सब के में कोई रिलेशन नहीं निकाल रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स किस तरह से दोनों में सेट होंगी। ठीक, वेरी गुड। तो दूसरे पैरामीटर्स और क्या होंगी मेरी, I think just like here omega is d theta by dt, अभी मैंने डिफाइन किया था d theta is equal to omega into dt, है ना, और ओमेगा इज इक्वल टू हमने अभी निकाला ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो d थीटा इंटीग्रल हो जाओ भाई ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ये ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी की तरह कोई कांस्टेंट होगा इनटू dt। 0 टू t में देखेंगे हम इनिशियल थीटा नॉट, ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रल t होगा t माइनस 0 इज t प्लस अल्फा t इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा अल्फा t इंटू डी टी विच इज नथिंग बट t स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। दिस विल बी नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। अगर तुम्हारी ओमेगा नॉट क्या हो रही कि इनिशियल पोजीशन तुम्हारी 0 है, मींस इनिशियल एंगल तुम्हारा 0 है, तो ओमेगा इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये हमारा चीज है। और लास्ट रिलेशन जो हम ये करेंगे आज के इस लेक्चर के लिए विच इज अल्फा, तो हम यहां ले सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब मैं ये करूंगा कि भाई तुम आ जाओ डी थीटा यहाँ हो जाओ, डी थीटा यहाँ हो जाओ, डी टी, क्योंकि इसको मैं चेंज करूंगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अल्फा डी ओमेगा बाई डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा। अल्फा इंटू डी टी, तुम इधर आ जाओ, ओमेगा इंटू डी ओमेगा, 0 टू आई थिंक नॉट, ओमेगा नॉट ओमेगा 0 टू टी विच इज अल्फा टी इज हाफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये जो ट्रांसलेट होगा हमारा किसमें, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी, ये आ गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, टी आ गया। अरे नहीं, थीटा आएगा ना, सॉरी क्या मैं कर रहा हूं, ये जो थीटा, तो ये अगर मेरा 0 है तो ये क्या आ जाएगा साहब, थीटा आएगा, या फिर अल्फा इंटू थीटा, ओमेगा नॉट अल्फा इंटू थीटा। तो देखा, इस तरह से हम चीजों को ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर, और सर्कुलर की वजह से हमारा जो एक्सीलरेशन था, जो भोला भाला एक्सीलरेशन था, उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई। और अगर मेरा रेडियस भी चेंज होने लगा, जैसे कि स्पाइरल में होता है, रोलर कोस्टर में अगर आप कभी बिग बना दो कभी छोटा बना दो, एक ही में मूव कराओ, तब आर डॉट भी चेंज होगा, देन इट्स वाओ, इट्स कंप्लीटली अमेजिंग, यू नो, इट्स कंप्लीटली अमेजिंग। वन कैन नॉट आर्ग्यू दैट इट्स नॉट अमेजिंग, इट्स
इट्स रियली अमेजिंग। तो अब हम बात करेंगे, जब हमने दिखा दिया कि ये चीजें क्या होती है सिंपली, तो फोर्स जो हमें बोला कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, अगर मेरे पास 80 अवेलेबल नहीं है, जब मेरे पास 80 ना हो, 80 इज इक्वल टू 0, वी कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब हमारा ए आर ओके, जब हमारा 80 अगर 0 नहीं होगा तो अब हम ये कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो F इज इक्वल टू एम ए, तो m इंटू जो लग रहा है फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ लगेगा v स्क्वायर बाई आर, बिकॉज a इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू क्या, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा तो v स्क्वायर बाई आर। हम लेते हैं मैग्नीट्यूड को, तो टेंशन मत लो, ये फोर्स जो लग रहा है अंदर की तरफ वो क्या लग रहा है एम बी स्क्वायर, दिस रेडियल फोर्स इज नथिंग बट एम बी स्क्वायर बाई आर। और इसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहेंगे, जो अंदर की तरफ लगता है, इट इज एम बी स्क्वायर बाई आर, इट्स कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली अमेजिंग एम बी स्क्वायर बाई आर। तो हम देंगे एम बी स्क्वायर बाई आर, अगर रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो अंदर की तरफ एक फोर्स तो लगेगा, इट इज कॉल्ड एफ आर, ओके। और अगर एफ टी भी रहा तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी नथिंग बट एफ टी स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। बस एक टर्म यहाँ ऐड हो जाएगा, और क्या है, कुछ है क्या। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं किसी फील्ड में, तब क्या होता है उसका जो रेडियस है उसमें भी चेंज आता है, ठीक, तब हमारा वो वाला एक्सीलरेशन काम आएगा, ए इज इक्वल टू भारी भरकम वाला एक्सीलरेशन। तो देखो एफ बराबर एम ए तो बड़ा सिंपल था, लेकिन अब सर्कुलर मोशन में सब कुछ बर्बाद हो गया। तो गाइस मुझे लग रहा है कि दैट्स इनफ फॉर यू, कितना करोगे और, है ना। तो लेट अस स्टॉप इट फॉर टुनाइट एंड वी विल सी यू इन डिफरेंट